दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली कहानी में देखा, हाजी मस्तान बनारस जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात खालिद और शाहिद से होती है। अगला दृश्य दिखाया जाता है, हाजी मस्तान बनारस से घर लौट चुका है। वो जब घर पर पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी सोना की मृत्यु हो चुकी है। वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि उतरते उतरते उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो ऑन स्पॉट मर जाती है। हाजी मस्तान को अपनी पत्नी की मौत का सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है। अगला दृश्य दिखाया जाता है 1980 के दशक के दौरान हाजी मस्तान अपनी मुंबई की चंचलानी एरिया के पास वाली प्रॉपर्टी को देखने जाता है। तो हाजी मस्तान वहां जब पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर गुजराती कमेटी पहले से ही उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए है। हाजी मस्तान उनसे कहता है कि देखिए, ये जगह मेरे नाम पर है, ये मेरी जगह है। गुजराती कमेटी हाजी मस्तान को कहती है कि आपकी जगह थी, लेकिन अब ये हमारी जगह हो चुकी है। 1980 के दशक तक हाजी मस्तान का नाम भी थोड़ा ठंडा पड़ने लगा था, अर्थात उनके नाम की तूती नहीं बोला करती थी। हाजी मस्तान वापस लौट कर आता है और वो वरदराजन को कहता है कि वो गुजराती कमेटी को किसी तरह से डराए धमकाए ताकि वो उनकी जगह छोड़कर चले जाएं। वरदराजन गुजराती कमेटी के पास जाता है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन गुजराती कमेटी पर उसका कोई असर नहीं होता। गुजराती कमेटी हाजी मस्तान की जगह पर कब्जा किए हुए बैठी थी और इतना मजबूती से कब्जा किए बैठी थी कि हाजी मस्तान के लाख बार डराने पर भी वो हाजी मस्तान से नहीं डरी। एक बार तो वरदराजन ने उनके सामने भी गोली चलाई, तब भी गुजराती कमेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाजी मस्तान को काफ़ी चिंता होने लगी थी। हाजी मस्तान सोच में आ गए थे कि आखिर कैसे वो अपनी चंचलानी के पास वाली ज़मीन को दोबारा अपने नाम करें। तभी हाजी मस्तान के मन में एक विचार आया और वो अपनी कुर्सी से उठकर चलते बने। अगला दृश्य दिखाया जाता है, हाजी मस्तान किसी औरत से मिलने आते हैं। उस औरत का नाम जीनाबाई दारूबली था। वो पुलिस की ये खबरी थी। हाजी मस्तान जीनाबाई से मिलते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। जीनाबाई हाजी मस्तान की नमस्कार का जवाब देती है और फिर जीनाबाई कहती है, आज कैसे आना हुआ मस्तान? तब हाजी मस्तान कहता है कि आपको तो पता ही है, जब भी मैं किसी चिंता में होता हूँ तो आपके पास ही आता हूँ, आपसे सलाह मशवरा करने आता हूँ। जीनाबाई हंसने लगती है और कहती है, अब कैसी चिंता है तुम्हें? अच्छा चलो ये छोड़, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जीनाबाई चली जाती है। हाजी मस्तान कहता है, नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए। तब जीनाबाई कहती है कि अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए, इतने दिनों बाद आए हो, चाय पीते पीते ही बात करेंगे। तो हाजी मस्तान कहता है, आप मानने नहीं वाली, चलो ले आइए चाय। फिर जीनाबाई जाती है, हाजी मस्तान के लिए चाय लेकर आती है और साथ में खाने के लिए पोहा भी लेकर आती है। जीनाबाई और हाजी मस्तान दोनों बैठते हैं। तब जीनाबाई चाय का कप उठाकर हाजी मस्तान को देती है। हाजी मस्तान जीनाबाई के हाथ से चाय का कप लेता है। फिर जीनाबाई भी अपने हाथ में एक चाय का कप उठाती है। चाय की चुस्की लेते लेते हैं जीनाबाई हाजी मस्तान को कहती है कि क्या बात थी, अब बताओ हाजी। तब हाजी मस्तान चाय की चुस्की लेकर कहता है कि क्या बताऊँ जीनाबाई, मेरी मुंबई के चंचलानी के पास वाली प्रॉपर्टी पर गुजराती कमेटी ने कब्जा कर लिया है। जीनाबाई कहती है, ऐसे कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया? तो हाजी मस्तान कहता है कि सालों बीत गए थे, मैंने वो प्रॉपर्टी लेकर ऐसे ही रखी थी, कभी गया ही नहीं था। कुछ दिनों पहले ही सोचा कि चलो वहाँ पर जाकर देख लेता हूँ कि कैसी है। अब जाकर देखा तो गुजराती कमेटी ने वहाँ पर कब्जा कर रखा है और मेरे लाख डराने धमकाने के बाद भी वो मुझसे डर नहीं रहे। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूँ जिससे मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए? तो जीनाबाई के पास में ही मेज पर एक कॉपी पेन रखा होता है। जीनाबाई कॉपी पेन को उठाती है और पेन को उठाकर उस पर एक छोटा सा रेखा खींच देती है। हाजी मस्तान दिखता है और आखिर जीनाबाई क्या कर रही है। जीनाबाई हाजी मस्तान को कहती है कि हाजी बताओ कि इस लकीर को कैसे हम काट सकते हैं। हाजी मस्तान कहता है कि इस लकीर को कैसे काट सकते हैं? ये क्या बेहुदा सवाल कर रही हैं आप मुझे मेरी मुसीबत से बचाइए, उसका हाल बताइए। तब जीनाबाई कहती है कि अगर तुम इस सवाल का जवाब दे दोगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। हाजी मस्तान काफ़ी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। तब जीनाबाई उसी कॉपी पर उस लाइन से बड़ी एक रेखा खींचती है और कहती है कि देखो, हम किसी भी छोटी रेखा को तभी काट सकते हैं जब हम उससे बड़ी एक रेखा खींच डालें।
इसी प्रकार से गुजराती कमेटी को भी तभी डराया धमकाया जा सकता है जब हम एक बड़ी कमेटी को लेकर उसके सामने खड़ा करते। हाजी मस्तान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। जीनाबाई कहती है, तुमने दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग का नाम तो सुना ही है। हाजी मस्तान कहते हैं, उन्हें कौन नहीं जानता, उनके बीच तो बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है जिसे शायद ही कोई खत्म करवा पाएगा। तब जीनाबाई कहती है, तुम्हें उस जंग को खत्म करना होगा और उनके बीच दोस्ती करवानी होगी। अगर तुम उन दोनों के बीच की जंग खत्म करवा कर दोस्ती करवा देते हो तो तुम्हारी मुंबई की चंचलानी के पास वाली प्रॉपर्टी को गुजराती कमेटी से छुड़वाया जा सकता है। हाजी मस्तान कहता है, लेकिन उनको मिलना और उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो तो एक दूसरे की और मुंह भी नहीं देखा करते। तब जीना कहती है, ये तो तुम्हें करना ही होगा हाजी, अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहते हो तो। हाजी मस्तान कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाजी मस्तान पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के पास जाता है और किसी तरह से उनकी सुलह करवा देता है। जब उनकी सुलह हो जाती है तो इसके बदले में हाजी मस्तान उनसे कहते हैं कि आप लोग गुजराती कमेटी से मेरी प्रॉपर्टी वापस ला दीजिए। तब दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग दोनों मिलकर गुजराती कमेटी से हाजी मस्तान को उसके प्रॉपर्टी वापस दिला देते हैं। दोस्तों, तो कुछ ऐसी हो सकती है KGF 3 की कहानी। तो आप कितने एक्साइटेड है KGF 3 के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।